Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का और इसमें हम लोग संडे का न्यूज़ का भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसको इंक्लूड करते हुए हम लोग बोलेगा। तो आज का न्यूज़ होगा आपका 8 और 9 फरवरी 2026 का। ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़, इंडिया's अंडर 17 टीम ब्लैंक्स बांग्लादेश 4-0 टू विन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये अंडर 19 है। अंडर 19 में जो अंडर 17 का जो कैटेगरी प्लेयर्स है वुमेन का, दे प्ले दिस मैच। और ये मैच में इंडिया जो बांग्लादेश को डिफीट करते हुए वो चैंपियन बना है। रिमेंबर, अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप। ठीक है। और ये जो आपका हुआ है पोकारा रंगा साला स्टेडियम, और ये है आपका नेपाल पे होस्ट किया गया था होगा। नाउ रिमेंबर दिस, ये कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस है और ऐसा क्वेश्चन एपीएसएसबी लोग में पूछा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उस हिसाब से और मेंस के लिए ये याद रखो, ये बेसिकली एक ऐसा गेम है जो सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया को शो करता है। स्पोर्ट्स हमेशा सॉफ्ट पावर का कैटेगरी में है और इसलिए वो सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया को शो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मुन्नी को दिया गया है फ्रॉम इंडिया, और सबसे फेयर प्ले अवार्ड वो भी इंडिया को दिया गया है होगा। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमको जानना है फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, तो ये आपका अंडर 17 का टीम ये मैच को खेला गया है। वो लोग बेसिकली आपका आने वाला एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जो है, जो जिसको हम लोग वुमेन्स एशियन कप बोलता है अंडर 17 वाला, वो कप का प्रिपरेशन के लिए ये मैच में अंडर 17 का वुमेन लोग प्ले किया है। ठीक है। और ये जो अंडर 17 का एशियन वुमेन्स कप जो है वो चाइना में होस्ट होने वाला है, हुआ नहीं है अंडर 17 का। और वो मई 2026 को होने वाला है। लेकिन अभी जो सेफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ऑफ अंडर 19, ये नेपाल में हुआ है। एशियन वुमेन्स कप वो चाइना में होने वाला है। ठीक है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 1997 में इस्ताब्लिश हुआ था और इसका फाउंडिंग मेंबर्स बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये जो अभी आपको और भी डिटेल में हम जो बता रहा है ये मेंस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत पर्टिकुलरली आपको वाई पूछा जाता है, व्हेन पूछा जाता है डिटेल में। ठीक है। और भूटान एज ए मेंबर 2000 में ज्वाइन किया है। एंड अफगानिस्तान एज ए मेंबर 2005 से 15 तक ही रहा है, उसके बाद वो दोबारा मैचेस नहीं खेला है। ठीक है। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो ओल्ड नेम पुराना नाम है ये सार्क सार्क गोल्ड कप कहा जाता था टिल 1997। उसके बाद उसको 1993, उसके बाद उसको 1997 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बोल के नाम को चेंज किया है। ठीक है। तो समटाइम्स ये ओल्ड नेम भी पूछा जाता है, न्यू नेम पूछा जाता है, मेंबर्स पूछा जाता है, न्यू जॉइन मेंबर्स पूछा जाता है, और कभी कभी कंट्रीज़ का नेम दे के आपको पूछा जाता है इनमें से कौन मेंबर नहीं है। ठीक है। तो आपका जो सेफ अंडर 19 मेंस चैंपियनशिप ये पहली बार 2015 में नेपाल में ही हेल्ड किया था। 19 का वुमेन का वो 2018 में, ठीक है, उसको हेल्ड किया गया था, ये भी याद रखो। उसके बाद इंडिया इसका चैंपियन है। ये मैच को पाकिस्तान में खेला है, इसको पाकिस्तान बोलता है, नेपाल में खेला गया है, ये एग्जाम के लिए याद रखिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो इस्टाब्लिशमेंट ईयर कब हुआ है उसको भी पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेपरेट स्टेटहुड। ठीक है। तो रिसेंटली एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एसोसिएशन साइन हुआ है आपका 5 फरवरी में, जिसमें आपका ईस्टर्न नागालैंड का जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, दे हैव साइन एन अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट ए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी अथॉरिटी। इसको याद रखो, फ्रंटियर नागालैंड। तो यहाँ पे एक ग्रेटर ऑटोनॉमी स्पेशली फॉर द ईस्टर्न नागालैंड देखने को मिलेगा, और इसे एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्टेट टू डिमांड माना जा रहा है। तो ये इसमें जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा ये 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। तुनस्यांग डिस्ट्रिक्ट को, मून, लोंगलिंग, किप्री, नोकलक एंड सामातौर डिस्ट्रिक्ट्स को। तुसांग हम लोग से बहुत प्रॉक्सिमिलिटी है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि ये अरुणाचल का ही पार्ट था जो 1957 में नागालैंड को ज्वाइन कर लिया, ये भी याद रखो एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ ये जो फ्रंटियर स्टेट होगा यहाँ पे 46
मतलब सब्जेक्ट को, रीजनल डेवलपमेंट सब्जेक्ट को इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। ठीक है। और लेजिस्लेटिव बॉडी यहाँ में 49 लेजिस्लेटिव बॉडी होगा। मिनी सेक्रेटरी इसमें स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल या तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसका इंचार्ज होगा। और ये बेसिकली आपका आर्टिकल 371 ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द नागालैंड, उसके तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और इसमें रिव्यू जो 10 इयर्स का इसका रिव्यू रखेगा, 10 ईयर्स से दे विल सी कि ये जो आपका ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन है उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर डेवलपमेंट कैसे चल रहा है होगा। तो ये याद रखो, दीज आर द सम ऑफ द फैक्चुअल पॉइंट्स जो एग्जाम का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। और मेंस में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, तो उस हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में नागा पॉलिटिक्स को लेके, नॉर्थ ईस्ट का स्टेबिलिटी को लेके पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेट विद इन द स्टेट जो मॉडल है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट विद इन द स्टेट ये जो मॉडल होता है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को कैसे शो करता है, और उसमें नागालैंड का ये जो ईस्टर्न फ्रंटियर जो एसोसिएशन है वो कैसे इसका एग्जाम्पल बनता है, मेंस में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, होगा। उसके अलावा आपका जो स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस लोग पूछा जा सकता है। और बाकी का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, सो स्टेट विद इन द स्टेट, प्लीज़ इसको याद रखो। उसके बाद एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, उसके बारे में भी याद करो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी लूज आर रूट्स वी लूज आर आइडेंटिटी, कल्चर अस आवर आइडेंटिटी, ये आपका एपीपीएससी ये साल 2024 का सिविल सर्विस एपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ऐसे का। ठीक है, मेंस का फॉर्मेट अभी आप लोग को पता है, मेंस अभी दो पार्ट में दिया जाता है। पहला पार्ट में 125 जो मार्क्स होता है उसमें नेशनल न्यूज़ होता है, नेशनल इंटरनेशनल एनीथिंग फ्रॉम द जीएस पेपर 1 से लेके पेपर 4। लेकिन 125 का जो सेकंड सेक्शन होता है पार्ट 2, इसमें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और उसमें कल्चर अस योर आइडेंटिटी, कल्चर को लेके ऐसे पूछा गया है। सो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर के बारे में बताता है। तो इसमें ये टॉपिक में रूट ऑफ आइडेंटिटी, हम कल्चर, फेथ, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस को हम अपना रूट मान सकते हैं, रूट जो हमारा आइडेंटिटी बताता है। एंड चीफ मिनिस्टर हैज़ एम्फसाइज कि इस तरह से कल्चरल इरोशन और लैंग्वेज का इरोशन होने से तो बेसिकली हम लोग अपना जो कल्चर है उसको इरोड कर रहा है। उसके बाद सेकुलर प्रिजर्वेशन, अपना इंडिजिनियस फेथ को प्रोटेक्ट करना, वो हम लोग का सबसे बड़ा मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल होता है, क्योंकि वो हम लोग का ट्राइबल आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ये कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अरुणाचल इटसेल्फ एक मल्टी कल्चरल स्टेट है जिसमें 26 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 यानी कि 110 सब ट्राइब्स है, जिसका बिलीव दोन्यी में रहता है, ओरल ट्रेडिशंस और डायलेक्ट्स में रहता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इंडिजिनियस कल्चर, कि ग्लोबलाइजेशन का स्प्रेड जो कितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कर दिया हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर फंक्शंस स्पेशली लैंग्वेजेस में। अभी जैसे नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मदर टंग को ही लेके रखो, मैक्सिमम ऑफ द अपकमिंग जितना भी जनरेशन है वो लोग अपना मदर टंग को पता नहीं है, वो लोग समझता भी नहीं, बोल भी नहीं सकते। तो ऐसा होने से क्या होता है, अवर मदर टंग जो लॉस हो जाएगा, आपका जो लैंग्वेज है, क्योंकि ट्राइबल जो स्पेशली अरुणाचल का जो ट्राइबल्स का जो लैंग्वेज होता है ये ओरल से पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका कोई प्रिजर्वेशन मोटिव नहीं है, जैसे मतलब स्क्रिप्चर्स ऐसा नहीं है। तो ऐसे में अगर हम उसको खुद प्रिजर्व नहीं करेगा ओरल को तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रोल ऑफ द वोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कल्चर को मतलब टुगेदर रखने के लिए। जैसे क्राफ्ट लाइक अ वांगचो वेबिंग्स है ना, वो ये वेबिंग और ट्रेडिशनल हैंडलूम जो होता है ये भी ट्राइबल आइडेंटिटी और रूरल इकोनॉमी को एनहेंस करता है। ठीक है, सो इसमें क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स, उसका इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकता है। फेथ सेकेंडरी टू कल्चर, ये लोग पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म और आइडेंटिटी को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम लोग में। ये लोग ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुका है और फिर भी रिपीटेटिवली पूछा जाता है। होगा, ये प्रीलिम्स फोकस है। नेक्स्ट, एशियन चैंपियनशिप, Ilavenil and Babuta claimed 10-meter air rifle makes team gold.
तो रिसेंटली आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 हुआ है राइफल और पिस्टल का, और ये शूटिंग कहाँ हुआ है? आपका न्यू दिल्ली में। कभी कभी एपीएसएसबी में ये फॉर्मेट पूछा जाता है कि कहाँ पे शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है, तो वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये जो गेम है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सबसे पहले 1967 में टोक्यो जापान में स्टार्ट किया था, और इसका जो एशियन शूटिंग यूनियन जो कि बैंकॉक में है, दे आर द गवर्निंग बॉडीज, और ये चैंपियनशिप को एवरी 4 इयर्स में रखा जाता है। तो इंडिया से बहुत मेजर विन हुआ है, जैसे मैन का इंडिविजुअल गोल्ड रुद्रांश पटेल मतलब जीता है, सिल्वर में अर्जुन बबूता, वीमेन में गोल्ड हुआ है आपका ये एलावेनिल वालारियाविन है ना। उसके बाद इंडिविजुअल ब्रॉन्ज जो मेघना सज्जनर, उसके बाद मिक्स टीम में जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वो है आपका अर्जुन बाबूती एंड इलाविनल वाला रिवेन। ठीक है, तो ये सब स्पेशली मिक्स को पूछा जा सकता है, सिंगल को पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, फैक्चुअल है डायरेक्ट होगा। उसके बाद ये उसके अदर अदर जो टीम्स है, टीम में भी कौन कौन जीता है ना, उसका नाम मेंशन करना है। वुमेन में भी पूछा जा सकता है, एंड समटाइम्स आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देके आपको कौन से स्पोर्ट को वो रिप्रेजेंट करता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो होस्ट कहाँ हुआ है और ये मैच कब से खेला गया है, ये सब आपका क्वेश्चंस होता है एग्जाम फॉर्मेट में, उसको भी याद करो। ठीक है, Prime Minister Modi was stronger India Malaysia ties in strategic pivot, says no room for double standard on terror. तो रिसेंटली इंडिया और मलेशिया सबमिट ये लोग किया गया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ताइस को वो लोग इंक्रीज किया है, और दोनों ही नो डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म ऑब्जेक्टिव को रखा गया है। इसमें वो लोग अदर सेक्टर्स ट्रेड डिफेंस डिजिटल और इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन में वो दोनों फोकस कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, और ज़्यादातर जो एशियन का सेंट्रलिटी को लेके है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जिसमें 11 नेशन है, उसको लेके वो दोनों एम्फसाइज कर रहा है। और उसके अलावा मलेशिया एक ऐसा नेशन है जो इंडिया को परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो इंडिया को बैक करता है, मतलब इंडिया को सपोर्ट दे रहा है। तो इसमें सिक्योरिटी और डिफेंस में दोनों काउंटर टेररिज्म और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए दे हैव प्लेज फॉर द मेकिंग टू वर्क अगेंस्ट द टेररिज्म। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल टाइज में दोनों ही अपना जो कल्चर है ना, कल्चरल एक्सचेंज एज वेल एज बाकी जो वो लोग का इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज है उसको और भी बढ़ाने के लिए दे है प्लेस द दिमाग, मतलब प्लेस द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अदर एरिया जैसे हेल्थ केयर है ना, आयुर्वेदिक और परमा, और सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द मलेशिया रीजन। ठीक है, यानी कि जो इंडियन डायस्पोर है वो लोग को मदद करने के लिए। और उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो मलेशिया जो ज्वाइन किया है इंडिया के साथ टू फॉर्म ए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये जो अलायंस है इट विल बेसिकली स्ट्रेंथ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियन सेंट्रलिटी को फिर से रिफाइन री एनफोर्स करेगा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड को एनहेंस करेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक और डिजिटल और अदर्स ऑफ पावर स्पेशली स्पोर्ट्स है, आपका जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, वो सब पावर को और भी इंक्रीज करेगा। एंड दे हैव वर्क मतलब दे आर मेकिंग ए सोल्यूशन टू वर्क आउट टुगेदर इन ऑल द सेक्टर्स, जिसमें टेररिज्म से लेके एवरी इनटेंजिबल सेक्टर्स को भी वो लोग कोलाइड करके दे विल वर्क टुगेदर। ठीक है, सो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपका इंडिया और एशियन के टाई के अंदर में पूछा जा सकता है। और अभी जैसे एक्सेस टैरिफ हर एक कंट्री में डाला गया है फ्रॉम द यूएस, तो उसमें डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट इंडिया और मलेशिया के बीच में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कोऑपरेशन दोनों के बीच में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 2020-26 SAF Under-19 Women Championship was held in which country, where India defeated Bangladesh 4-0 in the final? तो ये आपका नेपाल में किया गया है। ठीक है, उसके बाद Frontier Nagaland Territory Authority Agreement was signed with which of the following party? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन हुआ है। Donipolo Fete, recently highlighted in Arunachal Pradesh, is primarily associated with nature worship among indigenous tribal communities.
उसके बाद H2026 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड, द गोल्ड मेडल was won by Arjun Babuta and Alabina Valar Ribbon. ओके सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में इंडिया एंड मलेशिया रिसेंटली अपग्रेडेड देयर टाइज टू विच लेवल? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल, जो टेररिज्म से लेके टेंजिबल से इनटेंजिबल जितना भी एसेट्स है, पावर है, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने। नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिया और मलेशिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस फेथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसे फॉर्मेट में भी पूछता है कल्चरल आइडेंटिटी को लेके। तो उसके लिए फेथ और कल्चरल आइडेंटिटी, इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल आइडेंटिटी का एक ऐसे बना के रख लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, thought of the day: if the decision you make about where you invest your blood, sweat, and tears are not consistent with the person you aspire to be, you will never become that person. Clayton M. Christensen. ओके, सो विद दिस थॉट आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग खत्म करता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप पढ़ेगा, फॉलो करेगा न्यूज़ को। ठीक है, थैंक यू।